हेलो बच्चों, आज का जो है हमारा टॉपिक है वाच्य। आज हम वाच्य के बारे में समझेंगे कि वाच्य होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाच्य एक शब्द है और वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव से, ठीक है, कर्ता कर्म या भाव से भाव में किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। फिर से समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, ठीक है, में से किसकी प्रधानता अधिक है या किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के भेद जो है, अगला हमारा जो पॉइंट बनेगा, वाच्य के भेद। तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका जो बनता है वह है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य नंबर 1 कर्तृवाच्य। नंबर दो आपका जो है कर्मवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। आपने देखा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में कर्ता, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों में, या यूं कहें कि इस प्रकार के वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। नंबर 2 आपका है कर्मवाच्य, ठीक है। नंबर 2 आपका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कैसे? जैसे देखेंगे कि बच्चों द्वारा सेब खा लिया गया। बच्चों के द्वारा सेब खा लिया गया, ठीक है, तो इसमें सेब ये कर्म है, ठीक है। तो इसमें या फिर इस प्रकार के वाक्यों में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि यूं कह भी सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। यानी कि कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता, जिन भी वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य समझें कि नहीं आप? यस। फिर देखेंगे अगला जो हमारा है, एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि कर्मवाच्य में हमेशा जो है सदैव केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आपका है भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, ठीक है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे मोर से नाचा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसमें एक भाव प्रदर्शित हो रहा है। दादाजी से चला नहीं जा रहा है, इसमें भी एक भाव मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वह भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब जो है वाच्य परिवर्तन, जैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से भाववाच्य में, ठीक है, कैसे बदलते हैं देखेंगे। कर्ता के साथ से, द्वारा या फिर जोड़ दिया जाए, ठीक है, वो कर्तृवाच्य के, फिर से समझेंगे कि कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य
के बाद जो है मुख्य धातु में अथवा, आ या फिर या जोड़ दिया जाता है। आ फिर या जोड़ दिया जाता है। और भाववाच्य में यानी कि क्रिया के प्रयोग कर्म के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के लिंग और वचन पुरुष के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, ठीक है, तो था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य हम कैसे बना सकते हैं? तो कर्तृवाच्य की क्रिया से सामान्य भूतकाल, कर्तृवाच्य की क्रिया से सामान्य भूतकाल की या फिर भूतकाल में बदल देते हैं। और काल के अनुसार जाना जो है, जाना शब्द सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में लाते हैं। भाववाच्य में सदैव जो है पुल्लिंग एक वचन व अन्य, पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष की प्रधानता होती है। और नंबर 3 पर आते हैं तो कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्ता में से के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम हमने अभी देखा, और कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य हम कैसे बना सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान देंगे। वाक्य में प्रयुक्त जो है क्रिया को कर्ता के लिंग, ठीक है, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। दूसरा नंबर, कर्ता के साथ प्रयुक्त से, कर्ता के साथ प्रयुक्त से के द्वारा आदि को हटा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, केशव द्वारा विद्यालय जाया जाता है। केशव द्वारा विद्यालय जाया जाता है। केशव द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ये आपका कर्तृवाच्य का है। अब इसको हम भाववाच्य में बदलते हैं तो केशव विद्यालय जाता है। अब इसमें किन किन चिन्हों को हटाया गया? एक आपका जाया और एक द्वारा, इन दोनों का लोप हो गया है। ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और एक भाववाचक। इसी प्रकार से हम जो है अन्य निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, अन्य प्रकार के वाक्यों का। अब जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे हम भाववाच्य से क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के प्रयोग में की जा सकती है या लाई जा सकती है। दूसरे स्टेप में हम देख सकते हैं कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, ध्यान देंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता, यानी कि इनमें से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, और फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे या इसके बनाने के नियम क्या हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बनाने के नियम क्या हैं। ठीक है, इसको अभी हमने देखा। अब हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।